यजीदियत के रवैये को और इन्होंने अपनाहत दी। ये आज कह रहा हूं, आपने इस हाउस के माहौल को बिगाड़ने वाले टालपुर साहब बैठ जाएं, तस्बीह हाथ में बैठ जाएं। अगर आप समझते हैं कि आप गुल गपाड़े से, शोर शराबे से हमें दबा देंगे तो ये नहीं होगा। अगर आप नहीं बोलेंगे, बोलने देंगे तो फिर वही रिवायत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को। जिस तरह इस हुकूमत ने बंद किया शाह महमूद कुरैशी को, जिस तरह बंद किया, पूरी दुनिया के सामने आ गया शाह महमूद कुरैशी की ऐसी तकरीर। शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत के पसीने छुड़ा कर रख दिए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इस हुकूमत ने यजीदियत की तमाम हदें पार करके रख दी। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं आप। सिंध में जहां आपकी हुकूमत है, आपकी अक्सरियत है, आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तकरीर करने का मौका न दिया। यह पार्लिमानी रिवायत है। रिवायात की बात करने वाले उठ के चले गए। किधर गए? बिलावल साहब मौजूद हो ना, कहां चले गए? आप बैठे हैं, अब्बासी साहब तशरीफ फरमा है। बिलावल साहब को मैं दरखास्त को बात करके चले, कहां गए? तशरीफ ले आए, मैं दावत देता हूं। आ जाए। अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूं। रूल्स के तकाजों के मुताबिक स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, यह मुनासिब नहीं है और रूल्स और रेगुलेशन और कवायद के मुनाफी है। हां, स्पीकर से कब एतराज हो सकता है, स्पीकर की रूलिंग पे एतराज हो सकता है। तरीकाकार क्या है कि आप स्पीकर से इंगेज करते हैं, उसके चेंबर में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसको तस्दीक का निशाना नहीं बनाते। जिस तरह रूल्स की बात की जा रही है और ये स्पीकर की कुर्सी, पूछना चाहता हूं, क्या इस कुर्सी के सामने, डायस के सामने जाकर क्या एक साबिक वजीर आजम मुल्क का जब स्पीकर को धमकी देता है और वो अल्फाज में रिपीट नहीं करना चाहता जो अल्फाज उनने कहे थे जब वो स्पीकर की इज्जत कर रहा है, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। रूल्स की बात, पार्लिमानी रिवायात की बात हो रही है, पार्लिमानी रिवायात की बात की जाती है। मैं आज कहना चाहता हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पार्लिमानी रिवायात। मैं आज पूछना चाहता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी से, कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं आप? सिंध में जहां आपकी हुकूमत है, आपकी अक्सरियत है, आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तकरीर करने का मौका न दिया। यह पार्लिमानी रिवायत है। फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर करते हैं, सुनते हैं, जवाब देते हैं, वाइंड अप करते हैं। और आज मैं कह रहा हूं, सुन लें, कान खोल के सुन लें। अगर इमरान खान नहीं बोलेगा तो बिलावल भी नहीं बोलेगा, शहबाज भी नहीं बोलेगा। आपका सिंध का वजीर खजाना वाइंड अप स्पीच किए बगैर रुखसत हो जाता है। कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात कर रहे हैं आप? पार्लिमानी रिवायात की बात करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा गया था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन का लीडर होगा। क्या सिंध में आपने ऑपोजिशन के लीडर को चेयरमैनशिप दी है? कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं? पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं। सिंध में स्टैंडिंग कमेटीज में यहां तो आप तकाजे करते हैं, आपसे तकाजे करते हैं, हमसे तकाजे करते हैं, जमहूरियत का राग अलापते हैं। सिंध में स्टैंडिंग कमेटीज में ऑपोजिशन को नुमाइंदगी नहीं दी गई। पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? किस पार्लिमानी रिवायत का रोना आप रो रहे हैं? आप जो कहते हैं, जो यहां मुतालबा करते हैं, क्या उम्दा रिवायत होती? आप कहते हैं सिंध में हमने ये मिसाल कायम की है और आप भी वो मिसाल कायम करें। आईना दिखाते हैं, देखते नहीं हैं। कौम पूरी तरह जानती है कि इस कौम के साथ, कौम के खजाने के साथ माजी में क्या कुछ नहीं हुआ और इन्होंने यजीदियत के रवैये को अपनाहत दी। ये है तकाजे। जिन तकाजों की बात ये करते हैं, किन तकाजों की बात करते हैं? ये कहते हैं, कहा गया कि आप हमारी बात खंदा पेशानी, देखा जाएगा, पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं
یہ کون سی پارلیمانی روایت تھی کہ مسلحتاً نون کے 25 ممبر میں غائب ہو گئے. یہ کون سی روایت تھی؟ جناب والا، اگر روایات کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے بڑے صبر سے سنا ہے، بلاول بھٹو کو صبر سے سنا ہے. اگر آپ نہیں بولنے دیں گے تو پھر وہی روایت آپ کر رہے ہیں. کی بات کر رہے تھے نا، روایت کی بات کرتے ہیں نا بلاول، تو روایت کو کہیں نا کہ ان کو موقع دیا گیا، بات کا جواب لینے تھے. روایت تو یہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، ہم کہہ رہے ہیں اور خواجہ آصف بھی کہہ گئے، لیٹس سیٹ دا گراؤنڈ رولز once for all. You let the treasury benches speak and then you have a right to respond. We will listen to you. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غل غپاڑے سے، شور شرابے سے ہمیں دبا دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. اگر آپ روایات کو جنم دینا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں. اگر آپ رولز کو فالو کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں. اگر آپ دبانا چاہتے ہیں نہیں دبائیں گے. اب فاضل ممبر ملتان میرا نام لیتا ہے اس فلو پہ، تو موقع دے کہ میں فاضل ممبر کا ہر بات کا جواب دے سکوں. یہ میرا حق ہے. نہیں جناب اسپیکر، آپ نے اس کو 2 دفعہ سنا. نہیں، اب اس نے بار بار میرے نام لیا، میں تو اس کا نام نہیں لوں گا. میں اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتا ہوں. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ فاضل ممبر اپنا آواز سننا چاہ رہا ہے اور وزیر اعظم کا بات نہیں سننا چاہ رہا ہے. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں اس ممبر پہ شروع نہیں ہونا چاہتا ہوں، مگر لوگرا سے بہت خبریں ہمارے پاس آ رہی. بات کنڈر کریں اور میں وعدہ کرتا ہوں اگر آپ رولز کے مطابق بات کرنے دیتے ہو پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرا ممبرز ادھر تمیز کے ساتھ بیٹھیں گے. مگر میں آپ سے یہ نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ رولز کا پاسداری اور تحفظ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ہاؤس نہیں چلے گا. میں اس پارٹی کی تنقید کی جس نے اس کو وزیر خزانہ بنایا تھا. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی شاہ محمود قریشی کی تاریخی تقریر. حکومت کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے. شاہ محمود قریشی نے بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کو دن میں تارے دکھا دیے. قریشی کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے ظلم کی تمام حدیں پار کر کے رکھ دی ہیں. ہماری پارٹی پر جس طرح کے انہوں نے ظلم کیے ہیں ان کو ایک ایک ظلم کا حساب دینا پڑے گا. اگر آج ہماری باری ہے تو کل کو آپ کی باری بھی آئے گی، پھر آپ روئیں گے، دنیا دیکھے گی.